Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. In last two videos we have discussed present and past tense in detail. So in today's video we are going to learn future tense in detail. फ्यूचर में बेसिकली हमारे पास चार टेंसेज होते हैं. फ्यूचर होता क्या है? फ्यूचर में हम लोग मुस्तकबिल की बात करते हैं, ऐसे ज़माने की बात करते हैं जो आएगा. ठीक है, तो फ्यूचर में हम लोग आने वाले ज़माने की बात करते हैं. तो हमारा पहला टेंस जो है वो है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस. फ्यूचर सिंपल टेंस ऐसा टेंस है जिसमें फेल मुस्तकबिल में किसी काम के करने या होने को जाहिर किया जाता है. एंड इन इंग्लिश वी कैन से वी टॉक अबाउट एनीथिंग दैट हैपन आफ्टर नाउ. तो इसकी उर्दू में पहचान है, सेंटेंस के आखिर में गा, गी, गे वगैरह यूज़ होगा. अब इसके यूजेस क्या हैं? फॉर्मल सेटिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. फॉर्मली हम बात करें, द सेरेमनी विल बिगिन एट 8 PM. कोई चीज़ हम प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करेंगे. द डॉक्टर विल सी यू एट 3 AM. बिजनेस के लिए स्टाइल कंपनी विल ओपन अ न्यू फैक्ट्री. इनफॉर्मल सेटिंग में आई विल टॉक टू यू लेटर. प्रिडिक्शन अगर हमने देनी है तो उसके लिए एक्सपर्ट से फूड प्राइसेस विल राइज. अगर हमने प्रॉमिस करना है किसी से तो भी हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करेंगे. आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो. अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे फ्यूचर सिंपल टेंस में. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे विल और शैल लगेंगे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और एंड पे ऑब्जेक्ट. अब क्वेश्चन ये है कि विल किसके साथ लगेगा और शैल किसके साथ लगेगा. ही, शी, इट और दे के साथ विल लगाएंगे एंड आई, वी के साथ शैल लगेगा. बट जब हम बात पे स्ट्रेस देंगे, ज़ोर दे के कोई बात करना चाहेंगे तो फिर हम लोग उलट देंगे. कैसे? हम लोग आई, वी के साथ विल लगाएंगे, ही, शी, इट और दे के साथ शैल यूज़ करेंगे. जैसे मैं तुम्हें ज़रूर कत्ल करूँगा, आई विल किल यू, मतलब मैं ज़रूर करूँगा. और एग्जाम्पल इसके अलावा, दे विल सी अ मंकी, आई विल राइट अ लेटर. नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग सब्जेक्ट फर्स्ट विल शैल, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट. ही विल नॉट प्ले फुटबॉल, आई शिल नॉट ईट बनाना. इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले हम कैसे बनाएंगे? विल शैल स्टार्ट पे ले आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड पे और क्वेश्चन मार्क. विल यू ईट एप्पल, विल शी गो टू स्कूल. अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. वी शैल वॉश द डिशेज, सिंपल. वी शैल नॉट वॉश द डिशेज, नेगेटिव. शैल वी वॉश द डिशेज, यहाँ पे इंटेरोगेटिव. फिर नेक्स्ट हमारा है शी विल राइट अ लेटर, सिंपल हो गया. शी विल नॉट राइट अ लेटर, नेगेटिव. विल शी राइट अ लेटर, क्वेश्चन वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया. आई होप आप लोगों को सिंपल और फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस जो है वो समझ आ गया होगा. अगर कोई कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. आर नेक्स्ट सेंटेंस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस नाम से पता चल रहा है कि कोई ऐसा काम जो जारी होता है, और फ्यूचर जो आने वाले ज़माने में. तो फेल मुस्तकबिल ये ऐसा टेंस है, फेल मुस्तकबिल जारी हम इसको कहते हैं उर्दू में. ये ऐसा टेंस है जिसमें किसी काम के जारी रहने को जाहिर किया जाता है, मतलब फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू होगा. अब इसके यूजेस क्या हैं? कंटिन्यूइंग फॉर अ पीरियड, कोई ऐसा काम जो एक टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू रहेगा. आर टीम विल बी अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस फ्रॉम March 5 to 8. कंटिन्यूइंग ड्यूरिंग अ मूवमेंट, मतलब सिर्फ एक मूवमेंट के लिए कंटिन्यू रहेगा. एट 12:30 आई विल बी अटेंडिंग माई इंग्लिश क्लास. कंटिन्यू टुगेदर. ऑन Monday शी विल बी गिविंग अ प्रेजेंटेशन एंड हर सिस्टर विल बी मीटिंग अ क्लाइंट. पोलाइट क्वेश्चन, अगर हमने किसी से पोलाइट सा क्वेश्चन करना है तो भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर लेंगे. विल यू बी चेकिंग इन अर्ली. और टाइम मार्कर्स, मगर मतलब हम लोगों ने टाइम के अबाउट बात करनी है. टुमारो, नेक्स्ट वीक, ऑन मंडे, इन विंटर, तब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे. इसका मेकिंग मेथड क्या है? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड ऑब्जेक्ट. आई, वी के साथ शैल बी लगेगा. ही, शी, इट, यू, दे के साथ विल बी लगेगा. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. शी विल बी ईटिंग एप्पल, दे विल बी प्लेइंग हॉकी, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर.
नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले लेंगे, विल शैल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट और बी, हमेशा नॉट के बाद बी लगाना है। ऐसे नहीं बना देना कि सब्जेक्ट और विल शैल के साथ ही बी लगा देना, नो। अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट के बाद बी लगेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड एंड पे ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट बी ईटिंग एप्पल, हम ऐसे सेंटेंस नहीं बना सकते कि आई शैल बी नॉट ईटिंग एप्पल, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। So they will not be playing football. So this is correct sentence of future continuous का negative sentence. Interrogative sentence हम कैसे बनाएंगे, will shall पहले ले आएंगे, फिर subject और फिर be, verb की first form ing और end पे object. Will you be eating apple? Will she be going to school? अब हमारा next sentence है future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बेसिकली हम लोग बात करते हैं ऐसा काम जो फ्यूचर में मुकम्मल होगा, ठीक है। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल होना और फ्यूचर आने वाले ज़माने में, तो आने वाले ज़माने में कोई काम मुकम्मल होगा तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और उर्दू में इसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है, अलिफ होगा, ये होगा, बड़ी ये होगा, बड़ी ये होंगे वगैरह इसके एंड पे आते हैं। इसके यूजेस क्या हैं, बिफोर स्पेसिफिक टाइम, कोई काम स्पेसिफिक टाइम से पहले हो गया, बाय नेक्स्ट दिसंबर दे विल हैव स्टार्टेड अ न्यू जॉब, बिफोर अनदर एक्शन, बिफोर यू अराइव वी विल हैव ईटन डिनर। कॉमन एक्सप्रेशन, किसी भी कॉमन एक्सप्रेशन के लिए बाय द टाइम, बिफोर, बाय मंडे, बाय नेक्स्ट मंथ, तो इस तरह के हम लोग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। इसका मेकिंग मेथड क्या होगा, सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे शैल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर या प्लूरल जो भी आएगा उसके साथ विल हैव लगा देना है। ही विल हैव इटन एप्पल, दे विल हैव प्लेड हॉकी। और याद रहे इसके साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। नेगेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट, फिर विल और विल के बाद नॉट और नोट के बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड एंड पे ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट हैव इटन एप्पल, शी विल नॉट हैव प्लेड हॉकी। इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट। विल यू हैव इटन एप्पल, विल शी हैव गॉन टू स्कूल। अब यहाँ तक भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी समझ आ गया होगा। सो हमारा लास्ट टेंस जो है दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा बेसिकली टेंस है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, मतलब एक मुकम्मल काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, मतलब बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम एक जो टेंस है वो जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। इसके जो उर्दू में पहचान है वो है ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह आता है, या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। और इसमें टाइम पीरियड हम लोग डिस्कस करते हैं, जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें हम टाइम पीरियड को डिस्कस करते ही करते हैं। इसके यूजेस क्या हैं, इसको एट अ स्पेसिफिक टाइम यूज़ कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट जुलाई वी विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। बिफोर अनदर एक्शन, किसी काम से पहले, बाय द टाइम द गेस्ट अराइव आई विल हैव बीन कुकिंग ऑल द डे। सम कॉमन एक्सप्रेशन यहाँ पे शेयर किए गए हैं, बाय द सैटरडे, बाय नेक्स्ट मंथ, दिस वीक और नेक्स्ट समर। इसका मेकिंग मेथड क्या है, सब्जेक्ट पहले आएगा, विल हैव, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। सो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे सब के साथ हैव बीन ही लगेगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है। सो सिंस और फॉर का हम लोग कहाँ लगाते हैं, वी हैव डिस्कस इन लास्ट 2 वीडियोज़, अभी भी बता देती हूँ। सिंस जो है वो हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं, ये आप लोग देख लें। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ही विल हैव बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर 7 months। दे विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर सिंस मॉर्निंग।
नेगेटिव कैसे हम बनाएंगे, सब्जेक्ट पहले लेंगे, फिर विल, और फिर विल के फ़ौरन बाद नॉट, और फिर हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम. I will not have been eating apple for 20 minutes. She will not have been playing foot hockey since 2002. इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, सवालिया कैसे बनाएंगे, विल को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और एंड पे टाइम. विल यू हैव बीन ईटिंग एप्पल फॉर 10 मिनट्स, विल शी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मार्च. तो आई होप आप लोगों को फ्यूचर टेंस भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी question, if you have any confusion, you can ask in the comment box. So if you like this video, please subscribe my channel and share this video with your friends, family and your loving ones. Thank you.